नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पांडे हाजिर हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हमारी टीम पहुंच गई प्रतापगढ़ जिले के तहसील लालगंज से करीब 9 किलोमीटर बाईं ओर स्थित घुसमेश्वर नाथ धाम यानी घुसननाथ धाम। तो चलिए अपने ब्लॉग में आपको पूरा घुसननाथ का दर्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं पुल नंबर 3 पर, जिस सई नदी के पुल नंबर 3 पर। और चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये हमारे साथी बहुत ही एक्साइटेड हैं और हमने कार को साइड में लगाया है। अब चलिए आपको यहाँ से पूरा दृश्य दिखाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं कि घुसमेश्वर नाथ धाम का दृश्य कैसा है। तो ये है कुछ ऐसा नज़ारा। चलिए आगे चल के दिखाते हैं आपको। ये सई नदी और यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। चलिए आपको घुसमेश्वर नाथ धाम के बारे में आप कुछ बताते हैं, कुछ कहानियां बताते हैं आपको। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। तो शिव महापुराण के अनुसार यहाँ पर श्री राम जब वनवास जा रहे थे तब यहाँ पर रुककर उन्होंने विश्राम किया था। और शिव महापुराण के कहानी के अनुसार यहाँ पर एक ब्राह्मण विदुषी महिला रहती थी जिनका नाम घुसमा था। तो वह प्रभु शंकर जी का उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या किया। तब प्रभु भोले बाबा ने दर्शन दिया था और उसके मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया था। ये एक कहानी है। और दूसरी कहानी इसके बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पर बगल में एक गांव है जिसका नाम है कुंभापुर। पहले उसका नाम कुंभापुर था, लेकिन अब उसका नाम इलापुर कर दिया गया है। तो वहां पर एक सज्जन रहते थे जिनका नाम था ईश्वर। तो ईश्वर क्या करते थे, अपना गाय भैंस चराते थे और रोज एक टीले पर पत्थर पर रोज लाठी से मारते थे, लाठी डंडे से। तो एक दिन क्या हुआ कि काफी तेजी से बारिश होने लगी और प्रभु भोले बाबा प्रकट हुए। तब से उन्होंने ईश्वर को वरदान दिया। तब से यहाँ का नाम घुसननाथ धाम पड़ गया था। तो चलिए आपको हम बताते हैं, अगर आप घुसननाथ धाम आ रहे हैं तो आप आएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप लालगंज तहसील प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील आएंगे आप। वहां से बाएं साइड 9 किलोमीटर दूरी पर घुसमेश्वर नाथ धाम स्थित है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप करके पूरा दर्शन करवाएंगे। हर देवी देवताओं की मूर्तियों का दर्शन करवाएंगे, आपको पूरा दिखाएंगे घुसननाथ धाम क्यों आपको आना चाहिए। और यहाँ पर लगभग हर साल सावन में लाखों कांवड़िया यात्री आते हैं और जल चढ़ाते हैं यहाँ पर प्रभु भोले बाबा के। तो सबसे पहले हम अपनी कार को साइड में लगाकर तब आपको बताते हैं पूरी कहानी। तो यहाँ पर थोड़ा आज भीड़ नहीं है क्योंकि आज अभी दिन सोमवार है और टाइम लगभग 10 बज रहे हैं। तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ इकट्ठा होती है किस दिन, जब सावन चालू होगा। सावन जब चालू होगा तो आपको यहाँ पर जो गाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर आपको एक भी गाड़ी नजर नहीं है, मतलब यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी गाड़ी खड़ी करने के लिए। इतने यहाँ पर कांवड़ यात्री आते हैं और गाड़ियां बाहर ही खड़ी की जाती हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हम आगे और प्रभु का दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले ये पहली गली को हमने पकड़ा और आगे चलते हैं इस गली से। और इधर एक गली है, यहाँ से सीधे आपको मंदिर का रास्ता है। और काफ़ी यहाँ पर मेला टाइप का लगता है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर। रोजाना काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो लिए चलते हैं हम आपको प्रभु का। सबसे पहले हम दर्शन करवाते हैं, उसके बाद हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये गाड़ियों की पार्किंग लगी हुई है, यहाँ पर इसी रास्ते से हम सीधे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। तो अब चलिए आपको पूरा दिखाते हैं कि मंदिर के अंदर का नज़ारा कैसा दिखता है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर। और इसके बाद चलिए हम सबसे पहले फूल माला और जल ले लेते हैं और फिर चलते हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कुछ पंडा लोग हैं जो अपना टीका वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हमने जल ले लिया और फूल, क्योंकि सबसे पहले भोले बाबा को जल और फूल चढ़ाएंगे।
और हमारे साथी ले रहे हैं, और ये ले लें तो हम दोनों लोग चलें सीधे अंदर, आपको दिखाएं पूरा अंदर का नज़ारा और प्रभु का दर्शन करवाएं आपको। आप भी घुसलनाथ धाम जरूर घूमने आइए, और एक सुकून मिलता है यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि भोले बाबा की भक्ति में ही सुकून है। तो चलिए अब आपको आगे लिए चलते हैं और आपको आगे दिखाते हैं पूरा। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है आगे से। यहाँ पर लिखा है बाबा घुसमेश्वरनाथ धाम, घुसलनाथ धाम नाम लिखा है और आगे चलते हैं। ये घुसलनाथ धाम की पहली सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं, सबसे पहले दर्शन करवाते हैं अपने बाबा भोलेनाथ का। तो दोस्तों अब ये पहली सीढ़ी से हम चढ़ते हैं ऊपर, और सबसे पहले हमें नंदी बाबा का दर्शन होता है। जैसे ही हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर नंदी बाबा का दर्शन किया जाता है, और फिर उसके बाद भोले बाबा का दर्शन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बाबा का आशीर्वाद लेते चलते हैं, आगे से ही आशीर्वाद ले लेते हैं बाबा का। तो जय भोले बाबा की। तो काफ़ी भीड़ आज भी है, लेकिन ये अगर आप सावन में आएंगे तो आपको दर्शन मिलना 100 में 10% ही चांस रहता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है सावन में यहाँ पर। तो चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं और बाबा का दर्शन करवाते हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ, और सबसे पहले आप बाबा का दर्शन करिए। हम अंदर पहुंच चुके हैं, काफ़ी भीड़ है, लेकिन आपको हम पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से। और ये है हमारे भोले बाबा। एक अलग ही भोले बाबा की दीवानगी है लोगों के प्रति। एक सबसे पहले आप दर्शन करिए भोले बाबा का। तो ये है हमारे भोले बाबा की शिवलिंग, और हमारे भोले बाबा, और हमने दर्शन किया उसके बाद आपको वीडियो दिखा रहे हैं। पूरा शिवलिंग है भोले बाबा की। और चलिए इसके बाद हम आपको आगे लिए चलते हैं। काफ़ी भीड़, देखिए हमारे साथी पिछड़े हुए थे, अब ये अपना जल चढ़ा रहे हैं, और काफ़ी भीड़ है भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। और भोले बाबा का दर्शन के पश्चात अब आपको लिए चलते हैं, कुछ बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको सभी देवी देवताओं का दर्शन 1 बाय 1 करवाते हैं।
तो अभी तक आपने देखा सभी देवी देवताओं को। अब इसके बाद आपको मंदिर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का, शिवलिंग के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और हमारे साथी अच्छे से दर्शन पाने के बाद बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और आगे लिए चलते हैं, आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम आपको घुसननाथ के पूरा बाहरी दृश्य दिखाएंगे, पूरा सई नदी का दर्शन करवाएंगे, बाकी पूरा दिखाएंगे। तो अगले पार्ट के लिए इंतजार करिए। और इस पार्ट में हमारे इतना ही था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नीचे, और दूसरे पार्ट में हमारा आपको बाहर का पूरा दृश्य दिखाया जाएगा। तो हमारा इस पार्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दूसरे पार्ट में हम आपको पूरा दर्शन करवाएंगे बाहर का। तो आशा करते हैं कि ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा यह पार्ट तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए